देखो तनुजा, जनक को मैंने यहाँ रुकने के लिए कहा है क्योंकि अप्पू की शादी है। तो घर आए मेहमान की ऐसे बेइज्जती नहीं करते। पर बूढ़ो माँ, हमने इसकी बेइज्जती नहीं की है। मोदी, रूमी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। और ये लड़की तो कहती रहती है ना, सच बोलने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। सच का कॉपीराइट सिर्फ तुम्हारे पास है क्या? हिम्मत सिर्फ तुम्हारे पास है क्या? रूमी कुछ भी नहीं कह सकती है। हाँ, इसके पास पैसे कमाने के तरीके हैं तो है, इसमें गलत क्या है? इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। बूढ़ो माँ, आप बताइए ना, अप्पू दी को इतना महंगा गिफ्ट झनक ऐसे ही तो खरीद के नहीं दे सकती ना? क्यों जलन हो रही है? जलन हो रही है तुम्हें? बाबा रे बाबा, हमारे पास तो सब कुछ है रूमी। काकू काकी माँ तुम्हें और भी दे सकते हैं। मेरे पास तो बस यही एक हार है जो मुझे झनक ने दिया है। तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम हो रही है? और मेरी झनक के बारे में ना कुछ मत बोलो, तक मत करो उसे। अच्छा अप्पू दी, अब झनक गिफ्ट दे रही है तो झनक मेरी झनक हो गई। अप्पू दी, लोग की बातों को ना दिल पे मत लगाइए। देख, तू तेरा दिन खुशी से मना। ऐसा लगता है तुझे? तुझे लगता है तेरे बिना मैं खुश रह पाऊंगा? अपन को लगा तू सबके साथ अपन की बाशों रात पे पूरी रात जागेगी, नाचेगी, गाएगी, पर तू सबकी किस्मत में सब कुछ नहीं होता। क्या हुआ है काजल? काकी माँ की तबीयत ठीक है ना? क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं हुआ माँ को। और ये जो बात है ना, वो एक दिन की नहीं है, मेरी पूरी जिंदगी की है। देख, इसके बारे में मत सोच। ठीक है, नहीं सोचते, चल तू बारात पे चल। समझ में नहीं आता है क्या मुझे नहीं आना है? मेरा मन नहीं है। तो काजल बताना क्या वजह है? अरे अपन ने कुछ बुरा बोला क्या तेरे को? बोल ना, चुपचाप क्यों खड़ी है? जब भी अपन ने बचपन से कोई गलती किया, तूने हमेशा अपना कान पकड़ के अपन को सुधारा है ना। मुझसे कोई गलती हुई, मेरे कुछ बदतमीजी की, कुछ बुरा भला बोला, अच्छा सुन, देख ये देख, चल सॉरी, देख दोनों कान पकड़ रहा हूँ, कान सॉरी। तू भी नहीं आ रही है शादी पर और माँ अभी नहीं आ रही है। तुम दोनों नहीं आओगे तो मैं कैसे खुश हो पाऊंगा यार? माँ के ना जाने की बात अलग है। तुम मुझे ये बताओ कि मेरे आने ना आने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अरे तू बेस्ट फ्रेंड है मेरी, ये फर्क पड़ता है। मुझे तुम्हारी दोस्ती नहीं चाहिए थी। फिर तुम्हारे लिए दोस्ती की बात अलग है और मेरे लिए इसका पूरा मतलब अलग है। मैं तुम्हारी दोस्त कभी नहीं बनना चाहती थी। तो क्या चाहती थी तुम? कुछ नहीं, लोग देख रहे हैं और तेरा इंतजार भी कर रहे हैं। तुम जाओ। सब लोग देख रहे हैं तो देखने दे। और उधर बस्ती में सब लोग जानते हैं कि तू अपुन की बेस्ट फ्रेंड है। मैंने तो ये सोचा था कि अपुन शादी करके आएगा तो तू मेरे साथ अप्पू का ख्याल रखेगी। एक मिनट, अप्पू का ख्याल? नौकरानी हूँ मैं उसकी, उसका ख्याल रखूंगी, उसके लिए खाना बनाऊंगी, उसके लिए सब करूंगी, ये काम है मेरा? तुम्हारी माँ के लिए मैं ये सब करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, उसके लिए मैं ये सब नहीं करूंगी। तुझे क्या हो गया है? अप्पू ने बोला क्या तुझसे ऐसा कुछ? देखो ना, कुछ मत बोलो मुझे। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं अप्पू का ख्याल रखूंगी? काजल, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। क्यों? जिस इंसान को मैं जानती भी नहीं हूँ, उससे मेरा कुछ मतलब नहीं है, मैं उसको क्यों संभालूं? बहुत लोगों को नहीं जानती ना, तू फिर भी उनकी जिम्मेदारी उठाती है अपनी मर्जी से। एक बात बता, तेरे बिना बस्ती का कोई भी ऐसा काम है जो पार लगाया जा सकता है? की मदद करती है। फिर मेरी बीवी ने ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया रे? वाह, अभी शादी भी नहीं हुई और बीवी का गुलाम बन गया तू। धीरे धीरे ना इसको लगाम लगाना सीख। सबकी शादी होती है यहाँ, तू पहला और आखिरी नहीं है। आज के दिन, this स्पेशल दिन, तू मेरे साथ ऐसा करेगी? सॉरी, मेरा इरादा तुम्हारी बेइज्जती करना नहीं था, लेकिन मैं कुछ भी करूँ उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? आपको लिपस्टिक लगानी थी, ये लीजिए। काकी माँ, अरे आप सब यहाँ पर है, शादी की तैयारियां देखनी है। सही वक्त पर आई हो बहू दी। देखिए ना, अप्पू दी को कितना महंगा गिफ्ट मिला है। महंगा गिफ्ट मतलब कहाँ? अरे बाबा, सोने का? दिखाइए। ये किसने दिया? मैंने। तुम्हें कहाँ से मिला? मिला नहीं है, दुकान से जाकर खरीदा है मैंने, बिपाशा दीदी। ऑफ कोर्स जनक, दुकान में जाकर ही खरीदना पड़ता है, घर पर तो नहीं बनाओगी ना। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? रियलिटी शो किया तो उससे भी पैसे कमाए हैं मैंने, तो उन्हीं पैसों से। वैसे अब तक तो तुम उन्हीं पैसों पर जी रही थी ना। कितने ही पैसे थे जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। और ये हार कितने का मिला तुम्हें? क्यों जानना है आपको ये रूमी? अरे इसका क्या मतलब है? एक सिंपल सा सवाल है। पता तो चले ऐसे नेकलेस और ऐसे चीजों का मार्केट में क्या रेट चल रहा है। अगर मैं ऐसा हार नहीं खरीद पाऊंगी तो कौन खरीदेगा? आप लोगों ने तो कहा कि मैं एक नंबर की कैरेक्टरलेस लड़की हूँ। ऐसी कई जुगाड़ है मेरे पास पैसे कमाने की, तो भाई ऐसे ही ना जाने कितने पैसे इकट्ठे करके रखे होंगे मैंने, है ना? जनक, ये तुम क्या बोले जा रही हो? हाँ, बोल तो सच ही रही है माँ, लेकिन बोल इस तरह से रही है ताकि सबको ये झूठ लगे। देखो, तुम अभी जाओ, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। तो मतलब तू मेरे साथ नहीं आ रही है शादी पे? एक बार बोल दिया ना मैं नहीं जाऊंगी, मतलब मैं नहीं जाऊंगी। अपुन की शादी का दिन है,
तू देख तू क्या कर रही है आज अपन के साथ। मुझे लगा अपन की शादी में तू नाचेगी गाएगी, लेकिन तू तो गुस्सा है। ये नहीं कि अपना गुस्सा एक दिन और रोक लेती। आप कर दिया ना अपन का पूरा दिन। अच्छा, तो मेरे ना जाने से तेरा दिन खराब होगा और मैं ये मान भी लूं? तुझे जो मानना है मान, मैं तुझे समझा नहीं पाया। और उधर वहां पे अपनी माँ को भी तो नहीं समझा पाया। ना वो मेरी शादी में आने को तैयार है और ना तू आने को तैयार है। दो लोग जो मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, वो दोनों ही आज मेरी शादी पे आने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे ना ये सब नहीं सुनना है और अपनी माँ के बराबर का दर्जा मुझे मत दे। और अगर तुझे लगता है ना ये सब सुन के मैं तेरी बारात में शामिल होंगी, तो ये गलतफहमी तू अपने दिमाग से निकाल दे। काजोल, तुझे आज से पहले इतना गुस्सा कभी नहीं देखा मैंने। गुस्सा नहीं हूँ मैं, क्योंकि तू उस गुस्से का हकदार नहीं है। तूने कभी मुझे समझा ही नहीं, और इसलिए अपना वक्त, अपनी सांसें, अपनी सोच और अपना गुस्सा मैं तुझ पर ना बर्बाद नहीं करूंगी। अरे क्या हुआ लालोंदा, आप दोनों में झगड़ा हुआ क्या? काजोल ने अगर एक बार कह दिया कि वो नहीं आएगी तो वो नहीं आएगी। बहुत उसकी ना को आज तक कोई भी हम नहीं बदल पाया है। एक बार उसका गुस्सा शांत होगा ना तो वो खुद ही हंसने मुस्कुराने लगेगी। देखना बहु बात में कैसे वो नाचेगी। वो बात होगा भी नहीं वो भी नहीं पता। यहाँ पे अपन के फैमिली वाले अपन की शादी में नहीं आना चाहते हैं। लालो, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? वो तो छेले, कुछ रीति रिवाज होते हैं। एक माँ बच्चे की शादी में नहीं जाती है, नहीं देखती है। दादा बहुत लेट हो रहा है, माँ जा नहीं सकती और काजल जाना नहीं चाहती है। एंड आपने तो ट्राई किया ना, अब मुझे नहीं पता कि उसके क्या प्रॉब्लम है। पूछना तो जरूरी था। दूल्हे राजा इतना उदास चेहरा लेकर दुल्हन को लेने जाओगे क्या? अरे हम तो नाचते गाते धूम मचाते हुए चलेंगे। अरे ढोलक बजाओ रे, बजाओ। वैसे तू तो कुछ नहीं बोलेगा ना अब? हाँ, जनक की तो अब तुझे फिक्र ही नहीं है। खुद ये सब बात छोड़िए ना। नहीं सुनूंगी। आप गुस्सा है मुझसे? कुछ किया मैंने? नहीं ना। मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, बहुत पसंद आएगा आपको। पर दादा आप अकेले क्यों दे रहे हो? अर्शी दीदी से दिलवाना चाहिए ना। इट्स ओके, मैं फ्री हूँ, मैं खरीद के लाया हूँ इसलिए मैं ही दे रहा हूँ। पर अब आप अकेले नहीं हो दादा, अर्शी दी अलग से जाकर गिफ्ट थोड़ी खरीदेंगी, आप लोग साथ में ही दोगे ना। अच्छा, मैं उनको बुला कर लाती हूँ। ऑलराइट। अपू दी, मैं आपके चंदन भी लगा देती हूँ। हाँ हाँ, लगा दो लगा दो। वैसे अनी, रूमी ने सही कहा है, अगर तुम दोनों पति पत्नी एक साथ गिफ्ट दोगे तो अच्छा भी लगेगा। काजोल, तेरी उदासी की वजह मैं जानती हूँ। लालून तो ऐसा ही है, अगर वो समझता तो। क्या समझने की बात कर रही है आप माँ से? मैं एक औरत हूँ और तेरी दिल की बात समझ सकती हूँ। तूने उसे पहले क्यों नहीं बताया कि तू उससे प्यार करती है? क्यों नहीं बोला उससे? तुझे क्या लगा कि वो खुद समझ जाएगा? काजोल, लड़के समझते नहीं है, उन्हें समझाना पड़ता है। ये मौका तेरे हाथ से तो चला गया। लालो उनको कभी सच नहीं बोल पाएगी। सच बोल के भी क्या फायदा मासी? वो तो अप्पू से प्यार करता है ना, और मैं ना ऐसी लड़की नहीं हूँ कि जो दूसरों की जिंदगी बर्बाद करे। अब मेरा प्यार ना मेरे पास ही रहेगा। मैं ही पागल थी जो घर पर घूम के बोलती रही कि नहीं नहीं मैं लड़का नहीं देखूंगी, शादी नहीं करूंगी। मुझे ऐसा लगता है माँ बाबा की बात सुन लेनी चाहिए थी। अब ना माँ जो भी लड़का पसंद करेगी ना मेरे लिए, मैं उससे शादी कर लूंगी। वो मैं मॉम के साथ पार्लर जा रही थी हेयर करवाने। अच्छा, आपने हमें क्यों नहीं बताया? हम भी चलते ना आपके साथ हेयर स्टाइल करवाने। रूमी, इट्स टू एक्सपेंसिव, तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी। वैसे क्यों बुला रही थी मुझे? आप अप्पू दी के कमरे में चलिए ना मेरे साथ। रूमी, मैं वहाँ क्या करूँगी? तुम्हारे दादा वहाँ है, वो तो मुझे बाहर ले जाने वाला था। दादा अप्पू दी के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, और पता है उनसे पहले झनक ने अप्पू दी को गिफ्ट दिया कि दोनों ने एक ही दुकान से गिफ्ट खरीदा था। मतलब बॉक्स पर तो सेम ही नाम था, लेकिन आई डोंट नो, अजीब सा कोइंसिडेंस है ना। दादा से मैंने कहा कि आप अकेले क्यों गिफ्ट दे रहे हो, अर्शी दीदी को भी बुला लो, तो इसलिए मैं आपको बुलाने आई। चलिए ना। कहाँ है अनी? चलो चलो। मुझे रीति रिवाज की समझ नहीं है। अप्पू दी मेरी बड़ी बहन है, मुझे मन किया गिफ्ट देने का। सो ओके फाइन, तुम्हें रीति रिवाजों के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन क्या तुमने पहले अर्शी को दिखाया? नॉट राइट नाउ। हाथ दिखाइए। हाँ। हाउ इज इट? बहुत सुंदर। ये तो बहुत एक्सपेंसिव। अरे वाह, रेडी अप्पू दी? दिखाओ तो अप्पू दी के लिए क्या लिया? एक ब्रेसलेट लिया है मैंने। हाँ हाँ, देखो देखो कितनी अच्छी बैंगल है। इसे बैंगल कहते हैं? ये ब्रेसलेट है बेटा। हाँ भाई, होगा कुछ। हाँ, अप्पू को ये सब नहीं पता क्योंकि उसकी माँ के पास ऐसे गहने नहीं थे। आपके पास नहीं थी माँ, लेकिन बेटी के पास तो है ना, अनी के बदौलत। हाँ विपाशा, अप्पू की माँ के पास तो ऐसे गहने नहीं थे, पर तुम्हारे पास तो है ना। तुमने कभी अप्पू के साथ क्यों नहीं बांटे? आज हम बहस नहीं करते। माँ,
अप्पू दी को कभी गहनों की जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए। अब बिना वजह सबके सामने मेरी इंसल्ट क्यों करती रहती है? मजा आता है क्या आपको? तुम बिना वजह तेरा क्यों बोलती हो हर बार? हनी, इतना महंगा गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? जनक भी इतना महंगा हार लाई है। अब बताओ इन सब गहनों का आपको क्या करेगी? बड़ो माँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या लेके आ रहा है। दी मेरी बड़ी बहन है, मुझे मन किया इसलिए मैंने गिफ्ट दे दिया। एंड आई होप ये गिफ्ट अप्पू दी को बहुत अच्छा लगेगा। लेट मी सी, दोनों गिफ्ट्स तो एक ही शॉप के लग रहे हैं। हाँ होंगे। तो तुम और जनक दोनों प्लान करके साथ में गए थे क्या? अर्शी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? या दुकान पर एक दूसरे से टकरा गए? नहीं, सबके सामने क्या बात करनी है ये नहीं पता है तुम्हें, समझाना पड़ेगा। रूमी, अप्पू दी, अब आप पूरी तरीके से तैयार हो गई हैं। एक बार शीशे में खुद को देखिए। बड़ो माँ, आप भी देखिए ना। नहीं, मुझे बता देते तो मैं भी साथ में चलती ना गिफ्ट लेने। आई नो, हम साथ चल सकते थे, इट्स अ गुड आइडिया। मुझे लगा कि तुम बिजी हो, इसीलिए मैंने सोचा ही नहीं।